तो आपका पुनः स्वागत है विद इन द लाइफ में। आप आए, बहुत खुशी की बात है। आज अच्छा मौसम भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप टाइम निकाल के आए बहुत दूर से। और आज के जो फोकस है हमारा, आपके सजेस्टेड टॉपिक्स के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके हिसाब से एस्ट्रो वास्तु किसको कहते हैं? एस्ट्रो वास्तु अगर मैं आपके व्यूअर्स को समझाना चाहूँ, हाँ। जो प्लैनेट्स की जो एनर्जी है, एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स की एनर्जी है, हाउसेस में वो किस तरीके से एक्ट करती है। और वास्तु अगर हम कहें तो वास्तु इटसेल्फ स्पेस एनर्जी, इस स्टूडियो में कैसी एनर्जी है उसको हम किस तरीके से पॉजिटिवली यूज करें उस स्पेस एनर्जी को, और इसको हम कंबाइन करके एस्ट्रो वास्तु का हम बनाते हैं। अगर मैं आपको और डीपली समझाऊं तो हम क्या करते हैं कि इस घर में कैसे लोग, जो 4 लोग या 5 लोग जो रह रहे हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है हमें। दूसरा, हमें ये देखना है कि उस जो हाउस है, जो घर है, उसकी जो मैप है वो क्या कह रहा है। जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो आप ये देख लेना कि वो हमेशा आपको या 2 या 3 प्रॉब्लम्स बताता है, तो उसी हिसाब से जो वीक प्लैनेट है आपको उसको पकड़ के उसकी करेक्शन करनी है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और वो जो जोन है उसको वहां पे करेक्ट करना है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि हमारे किस तरीके से एक एक प्लैनेट का एक एक जोन कैसे डिसाइडेड है एज पर हाउस कुंडली के हिसाब से। हाँ, वही जरूरी है। सबसे बड़ी बात यही है कि हम अगर देख रहे हैं, जो हॉरोस्कोप देख रहे हैं, उसमें अगर कोई प्लेनेट है तो वो कैसे हाउस में रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल, मैं आपके व्यूअर्स को ये समझा देता हूँ। हाउस नंबर 1 अगर हम लेते हैं तो वो ईस्ट डायरेक्शन है। हाँ, वो तो है। ठीक है। सेकेंड हाउस नॉर्थ ईस्ट, थर्ड हाउस साउथ डायरेक्शन, अच्छा। फोर्थ हाउस अगेन हम कहेंगे, सॉरी मैं यहाँ पे बीच में करेक्ट कर, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है सेकेंड हाउस, करेक्शन। हाँ, और फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट, फिफ्थ हाउस ईस्ट, सिक्स्थ हाउस अगेन नॉर्थ, सेवेंथ हाउस साउथ वेस्ट, एट्थ हाउस साउथ वेस्ट वेस्ट या साउथ की वॉल, साउथ वेस्ट की वॉल, नाइन्थ हाउस ब्रह्मस्थान जो हमारा सेंटर है घर का या ऑफिस का, 10th और 11th अगेन वेस्ट और वेस्ट की वॉल हो गई, और 12th हाउस जो है वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हो गई। ऐसे ये हाउसेस को हो गए, और इनकी सिग्निफिकेशन जो प्लैनेट्स हैं उन्हीं के हिसाब से हम अपना करेक्शन करते हैं। ये चेंज नहीं होगा कभी, ये हमेशा ही रहेगा। ये एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से ये फिक्स्ड हैं, ये डायरेक्शंस और हाउसेस फिक्स्ड हैं। अगर मैं आपको इसको और डीपली समझाऊं आपके व्यूअर्स को, हम शनि को पकड़ लेते हैं। सबसे ज्यादा लोग शनि और राहु से ही डरते हैं। अगर किसी का शनि लगन में आ गया, यानी कि फर्स्ट हाउस में आ गया, तो मैं आपको ईस्ट में आ गया, हाँ ईस्ट में, उसके वास्तु दोष आपको मिलेगा। या तो वहां पे टॉयलेट आ जाएगा, या उन्होंने अनजाने में जंकयार्ड कर दिया होगा। और एक जगह तो मैं गया था तो उनके यहाँ तो बार ही था, प्रॉपर बार ही बनाया हुआ था भाई साहब ने ईस्ट डायरेक्शन में। अब आ जाओ, शनि अगर आपके दूसरे घर में आ गया, तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, तो वहां पे भी चांसेस आर हाई कि नॉर्थ वेस्ट में वही सेम जंकयार्ड या शाफ्ट, इवन शाफ्ट भी आ सकती है और टॉयलेट भी आ सकता है। थर्ड हाउस में आ जाओ, तो थर्ड हाउस में हम शनि से ये देखते हैं कि आपसे जो तीसरा घर है, आपका पड़ोसी कैसा होगा। थर्ड हाउस आपका पड़ोसी भी होता है, आपके नेबर्स भी होते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपका ये वाला हाउस नंबर 1 है, 1, 2 और 3, तीसरे हाउस में जो व्यक्ति रह रहा होगा उसको चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्या लॉजिक है? ये शनि का ही रूल है, ये रूल है, ये उसको ये, और ये मिलेगा ही मिलेगा। या तो थर्ड हाउस में कोई रह नहीं रहा होगा, क्योंकि शनि पुराना भी है, ओल्ड है, बूढ़ा है, तो शनि क्या करता है, या तो वो घर ही पुराना होगा, कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी होगी, या कोई रह नहीं रहा होगा, या उनको चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज होंगे। तो ये सिम्टोमेटिक है, उसी के सिग्निफिकेशंस ही हैं। मतलब आपके घर का प्रभाव आपके पड़ोसी से भी आप देख सकते हैं कि आपका तीसरा घर कैसा होगा, आपका पड़ोसी। अब अगर आ जाओ आप फोर्थ हाउस में, शनि है, तो आपको ये देखना होगा कि आपके हाईली चांसेस हैं कि जो आपका प्लम्बिंग प्रॉब्लम हो,
यानी कि कहीं से सीलन आ रही होगी किसी दीवार से। वो आपको ये भी कहेगा कि जितने जी हमारे यहाँ तो ना टॉयलेट है ना कुछ है, पर छत्ती भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझ ही नहीं आ रहा कि सीलन क्यों आ रही है। अच्छा, अब शनि 5th हाउस में अगर आ गया तो शनि 5th हाउस में भी आने से आपको क्या होगा कि आपको हेल्थ इश्यूज दिखेंगे। अच्छा, 6th हाउस का जो शनि है उसमें हम ये कहते हैं कि आपको टी पॉइंट जो होता है वो मकान नहीं लेना है, और नॉर्मली लोग टी पॉइंट के या बंद गली के मकान में रह रहे होते हैं, और उनको ये भी अवॉइड करते हैं कि आपको बेसमेंट नहीं बनानी है। हाँ, उसमें एक स्पेशल रूल भी लगता है कि अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, जो मेन डोर है, तो फिर आप टी पॉइंट या बंद गली का मकान उस तरीके से आप ले सकते हैं। एग्जम्पशन भी है कई जगह, हमें ये भी देखना है। हाँ, अब मैं आपको एक एक करके सारे 12 घर समझा देता हूँ। 7th हाउस में आ जाओ तो 7th हाउस में शनि अच्छा रिजल्ट देता है, तो आप हमेशा अपने घर की रेनोवेशन या कुछ ना कुछ ठीक ठाक करते रहते हैं। 8th हाउस में शनि जब आता है, अपने उसमें आ गया हेडक्वार्टर में, जिसको कहते हैं शनि का हेडक्वार्टर 8th हाउस, डेथ का 8th हाउस से सभी डरते हैं, तो वहाँ पे हम मना करते हैं कि आप कभी भी जीवन में अपनी इन्वेस्टमेंट किसी होटल में, इंडस्ट्री में नहीं करनी है आपने, या किसी धर्मशाला में ऐसी डोनेशन नहीं देनी जहाँ पे वो धर्मशाला में रूम्स नहीं बन जाते, उस प्रकार की आपने कोई भी डोनेशन नहीं देनी, या होटल इंडस्ट्री में जहाँ पे गेस्ट आके रहते हैं उस तरीके की डोनेशन नहीं देनी, नहीं तो जीवन भर आपके लिटिगेशन कोर्ट केसेस चलते ही रहेंगे। अच्छा, और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो ये भी आपको शिकायत देते हैं कि हमारे यहाँ तो कीड़े ही बहुत हैं, कॉकरोच बहुत हैं, हम कितनी भी सफाई रख लेते हैं नहीं होती। वो शनि 8th हाउस के 8 सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे। अब शनि 9th हाउस में आ जाओ, वहां पे अच्छा रिजल्ट देता है शनि 9th हाउस में। आपको तो प्रॉपर स्थान है, ब्रह्म स्थान है वहां पे, लेकिन ब्रह्म स्थान में आपने वो नहीं करना है, कोई वास्तु दोष नहीं करना। कई बारी 9th हाउस में और 4th हाउस में दोनों का एक सिम्टम है। यहाँ पे हम यहाँ ज्यादातर देखते हैं उनकी फ्लोरिंग्स ना बहुत डार्क कलर की होती है, या नॉर्मली कारपेट जो है वो डार्क कलर का बिछा देते हैं, या अगर 4th हाउस का एक और सिम्टम कहूं तो वो घर में इतना ज्यादा वुडन वर्क करवा लेते हैं कि जिसका कोई हद ही नहीं, और वो भी पुरानी लकड़ी यूज करके, नई लकड़ी यूज नहीं करते, वो जो पुरानी निकलती है जो उसी को ही रीयूज करवा करके करते हैं। अब 10th और 11th का आपको कैरियर रिलेटेड इश्यूज देता है। 11th में तो अगर मैं कहूँ शनि अगर है वेस्ट डायरेक्शन में तो आपके जंक यार्ड होने के पूरे चांसेस हैं। और दूसरी चीज, जैसे पुराने घरों में नहीं होता था कि ऊपर से लेंटर छोड़ देते थे, लेंटर में बीच में जाल छोड़ देते थे, तो 11th हाउस में वो भी सिम्टम्स मिलते हैं हमें। और 12th हाउस का शनि का अच्छा रिजल्ट देता है, आपको प्रॉपर्टी भी देता है, लेकिन उस जो प्रॉपर्टी होगी ना, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके घर के 500 मीटर पे कोई रेलवे ट्रैक होगा, मेट्रो का ट्रैक होगा, या बहुत चलता हुआ रोड होगा। तो यहां से मैंने आपको सारे एक एक घर के 12 हाउसेस बता दिए कि किस तरीके से हम वास्तु के हिसाब से कैसे चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं। शनि का प्लेसमेंट आपने बताया ना, और प्लैनेट्स का ऐसे ही सबका होगा। ये तो शनि का इसलिए ले लिया क्योंकि ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट आता है कि शनि और राहु हमारे कैसे हैं। तो यहाँ पे इसका क्रक्स क्या है, नटशेल यही है मैसेज कि अगर आपका इस तरीके से है तो आप कोशिश कीजिए कि ये चीजें आपने नहीं करनी है जो मैंने आपको सिम्टोमेटिक बताया, यानी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके घर में। अगर किसी का राहु 12th हाउस में है तो उसको आप क्या कहेंगे वास्तु के हिसाब से? राहु अगर 12th हाउस में है तो यानी कि उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, हाँ, वहां पे कोई ना कोई शाफ्ट या टॉयलेट ऐसा चीज आ रही है, नेगेटिविटी उसने करके रखी हुई है। और अगर ऐसा है तो ये आप लगा लीजिए कि मंगल, मार्स एनर्जी, मंगल की जो फायर एनर्जी है वो घर में इम्बैलेंस हो रही है, और चांसेस हाई कि जो घर की जो लेडीज हैं वो भी डिस्टर्ब रह रही होंगी, हेल्थ इश्यूज या मानसिक तनाव में होंगी। ये अब आप अगर किसी के है, अगर आप कंफर्म कर सकते हैं तो आप देख लीजिए, तो हाई चांसेस हैं। तो राहु, शनि का और मंगल का फायर का बैलेंस होना घर में सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, तो राहु तो फायर है नहीं, राहु फायर नहीं है ना, राहु तो नेगेटिविटी है ना। हाँ। तभी तो उसने नेगेटिविटी की। राहु क्या चला गया, मंगल के घर में, साउथ ईस्ट में चला गया, जो मार्स की डायरेक्शन है, जहाँ किचन होना चाहिए था, जहाँ फायर होनी चाहिए थी, वहां चला गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी का मास्टर बेडरूम हो जाए तो क्या उसमें दोष होता है? नॉर्थ ईस्ट में देखो, नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम, मास्टर बेडरूम है, हाँ,
अब क्या है ना कि यहाँ पे फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वास्तु दोष तो ऐसे तो हर घर में 2-3 मिल ही जाएंगे, तो अब ये थोड़ी आप सबको मना करते रहेंगे कि आपने इस घर में नहीं रहना है। तो उसको फिर प्लैनेट के हिसाब से वहां पे क्या आ रहा है, कौन सा प्लैनेट है, उसके हिसाब से हम कलर थेरेपी और जो आपने लास्ट टाइम में मेरे से पूछा था, हम क्रिस्टल्स एनर्जी, कलर थेरेपी और चीज़ें जो वहाँ की नेगेटिव हैं वो हटवाएंगे वहाँ से और उसको बैलेंस करने की हम कोशिश करेंगे। वैसे नॉर्थ ईस्ट में होना नहीं चाहिए मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम वैसे तो हम साउथ वेस्ट में प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आ रहा है तो वो कुंडली के हिसाब से हम देख करके उसको हम बैलेंस करते हैं। वैसे जो नॉर्थ का जो रूम है नॉर्मली हम बच्चों के लिए प्रेफर करते हैं कि जिन्होंने पढ़ाई करनी है, या अगर किसी लड़की की एज है शादी की तो हम यही कहेंगे कि भाई इसकी एज है तो इसको हम नॉर्थ की उसमें रूम में बेडरूम में इसको दे दो ताकि इसकी शादी जल्दी योग बने। योग तो कुंडली के हिसाब से बन ही रहे, अगर फिर भी कोई अड़चन आ रही है। चलिए, ये बड़ा अच्छा आपने बताया। और ये बताइए कि आपके जो प्रश्नों में ये बताया कि टेरेस गार्डन के बारे में और क्या चक्कर है। बहुत लोग टेरेस गार्डन जैसे टेरेस गार्डन या हम घर में इंडोर प्लांट्स भी रखते हैं। देखो प्लांट्स की एनर्जी हम यूज करते हैं, उसके लिए हम कहीं के अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो हम प्लांट्स को यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके व्यूअर्स को मैं यहाँ पे एक समझा देता हूँ कि अगर आपका बर्थ चार्ट में राहु और बुध अगर 8वें घर से 12वें घर के बीच में है तो आपको टेरेस गार्डन नहीं बनाना है। दोनों की एनर्जी आपके प्लैनेट में, दोनों प्लैनेट्स आपके वीक हैं तो आपको टेरेस गार्डन अवॉइड करना है, नहीं बनाना है। हाँ, अच्छा। अगर आपका यही रिवर्स है, 1 से लेकर के 7 तक हैं तो आप बना सकते हैं, वो भी देख करके कि हाँ प्लैनेट्स की एनर्जी स्पेशली बुध और राहु, क्योंकि ये दोनों इम्बैलेंस होते ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। इसलिए हम सबको नहीं रिकमेंड करते। बुध को क्यों लिया? बुध को क्योंकि वो प्लांट्स है ना, ग्रीनरी प्लांट्स है ना जो, इसलिए। और यहाँ पे टेरेस गार्डन के साथ साथ एक चीज मैं और आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा आपके व्यूअर्स के लिए कि कई बारी हम ना बहुत से ऐसे पॉइंटेड प्लांट्स लेकर के आते हैं जिनकी लीव्स बहुत पॉइंटेड होती हैं, तो वो भी नहीं लगानी है। कई जगह मैंने ऐसे भी देखता हूँ जब विजिट करता हूँ, जैसे कैक्टस वगैरह लगा हुआ है, एलोवेरा लगा हुआ है, तो वो उतना एलोवेरा एक प्लांट है तो चलो ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एलोवेरा वो लगा देते हैं, बहुत सारे वो कॉनिकल जो शेप्ड होते हैं, नुकीले उनकी पत्तियां होती हैं, फायरी एलिमेंट आ जाता है हर एक चीज़ में। यानी कि आपका मतलब वो, यानी कि आपने हर अनजाने में ना फायर एलिमेंट वो कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो जो कॉनिकल है वो फायर है। हाँ, जो पॉइंटेड कॉनिकल्स हैं वो फायर है, वो फायर एलिमेंट को बढ़ा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अच्छा, तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ आपको शौक है तो हम खुद यूज करते हैं उस चीज को, प्लांट्स की एनर्जी को। हम लोग तो बिना जाने सुने लगा देते हैं कि पेड़ लगा दिया, वहाँ ऑक्सीजन देगा। इसलिए मैं अभी एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि एक के यहाँ पे हमने विजिट की तो उनका एक ही प्रॉब्लम थी कि बेटी जो है शादी के है, वो हो चुका है शादी योग्य, और शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने टेरेस गार्डन बनाया, क्योंकि मरकरी की प्लेसमेंट वही जो मैंने अभी बताया 8वें से 12वें के बीच में आ रही थी। तो मैंने फिर उनको मना किया कि आप मत करो, या मतलब उन्होंने कम से कम अपने टेरेस में 70 पौधे प्लांट्स लगा रखे थे, कम से कम। कह रहे हैं इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो मैंने उनको यही रिकमेंड किया, मैं कहा इनको कम करो। और ऊपर जो स्टेयर्स जा रही हैं, सीढ़ियाँ क्या हैं, सीढ़ियाँ भी बुध ही हैं हमारी, मरकरी, तो उस पर भी उन्होंने रखा हुआ था। तो वो बहुत मानसिक तनाव में भी थे, तो मैंने उनको कम करवाया। तो ये कहने का ये मतलब है कि टेरेस गार्डन हर एक को सूट नहीं करता। 50-50 एवरेज है कि अगर आपका बुध और राहु ठीक है तो आपने लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। क्योंकि टेरेस क्या है, छत क्या है, हमारा राहु है, राहु प्लैनेट है। अच्छा, तो दोनों को देखना पड़ेगा कुंडली में देख करके। यही जो आपका क्वेश्चन है कि एस्ट्रो वास्तु और उसके हिसाब से कैसे हम बैलेंस करते हैं चीजों को। प्रिंसिपली सबके लिए एक चीज नहीं लागू हो सकती, इसलिए हम वो तो आपने उस बार ये बताया था कि एक ही जगह पे 4 तरह के लोग रह रहे हैं। हाँ, उनका क्यों फर्क होता है? इसीलिए अब इसीलिए आपके व्यूअर्स भी समझ रहे हैं कि सबका एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट सबके अलग हैं। तो हम इसीलिए देखते हैं कि सबकी कुंडली बना करके, उनका हॉरोस्कोप बना करके।
अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि जो आपने जैसे कोई एक ऐसा थंब रूल बताइए कि टॉयलेट के लिए कोई थंब रूल क्या है कि ये होना ही चाहिए। टॉयलेट की जो सबसे क्वेश्चन यही आता है कि टॉयलेट कहाँ होना चाहिए। हाँ। अगर मैं कहूँ तो साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये दो डायरेक्शंस अच्छी हैं, आप टॉयलेट यहाँ पे हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट आ गया तो ये एक ब्लंडर होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि आपको जो सपोर्ट मिलना है फैमिली से, कोलीग से, वो आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, अब कई लोग ये ऐसे भी आते हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या हमारा टॉयलेट के अंदर जो सीट लगी हुई है उसकी फेसिंग क्या होनी चाहिए। तो मैं उसकी फेसिंग पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हाँ, आप कोशिश ये कीजिए कि आपका टॉयलेट ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटेड हो। हाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, नेगेटिव एनर्जी बहुत हो जाती है। हाँ। और वो नेगेटिव एनर्जी राहु का इम्पैक्ट हमारे घर में बढ़ाती है। तो इसलिए मैं उनको इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि आप सीट, जब अपना टॉयलेट ले लिया उस डायरेक्शन में, फिर सीट की फेसिंग का इतना ध्यान नहीं पता। ये जो फेसिंग का है ना, ये हमारा आता था जब हम ओपन में पुराने टाइम में जाते थे। तो ये नित्य वास्तु का एक रूल था कि हमें जहाँ सूर्य उग रहा है ईस्ट अब तो कर नहीं सकते। हाँ, तो वहां पे उस तरफ देख करके आपने नहीं करना है शौच। तो ये उस तरफ उस वक्त का एक ये रूल था, लेकिन अब तो सब कुछ घर के अंदर ही है, तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। हाउ यू कैन रिलेट वास्तु एनर्जी ऑफ द एंड द प्लैनेट एनर्जी, ये आपने लिखा है। प्लैनेट एनर्जी और ये वास्तु एनर्जी, यही मैंने जो अभी शुरुआत में समझाने की कोशिश की कि हमने क्या किया कि उसकी कुंडली को बनाया, 4 लोगों की कुंडली बनाई, या जितने भी घर के मेंबर हैं उनकी प्रॉब्लम समझी कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, और उसके हिसाब से हमने उन प्लैनेट्स को अलाइन किया। अब कोई मान लीजिए कोई एग्जांपल ये कहता है कि मेरे को वास्तु अपने ऑफिस का करवाना है। अब वो ये कंप्लेन करता है कि जी मेरे को स्टाफ का सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे पास 10 लोग हैं स्टाफ के, लेकिन 10 में से 8 लोगों का काम तो मैं ही करता हूँ। तो इसका मतलब उसने नॉर्थ वेस्ट में कुछ ना कुछ ग्लिच कर रखा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो जो उसको अपना सपोर्ट स्टाफ का नहीं मिल रहा है सपोर्ट, या वेस्ट में उसने कर रखा है। नॉर्थ वेस्ट स्टाफ से क्या मतलब है? नॉर्थ वेस्ट तो हमारा सपोर्ट देता है ना, हमारे को जितनी भी सपोर्ट चाहिए, जितनी भी चीज़ें हमारे को हेल्पिंग हैंड चाहिए। आप मान लीजिए आप गवर्नमेंट से हैं, और अगर आपने गवर्नमेंट से आपका कोई बेनिफिट लेना है और नॉर्थ वेस्ट में ही अगर आपने क्लटर कर दिया है तो वो नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन है, अगर आपका हमेशा रहेगा तो जिस फील्ड में आप हैं तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है कि प्लैनेट्स की एनर्जी को हमने किस तरीके से अलाइन किया और वास्तु को हमने किस तरीके से अलाइन किया। हाँ बताइए, हेल्थ इशू के लिए क्या करना पड़ता है और कौन से हाउसेज रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? अगर मैं हेल्थ इश्यूज के लिए कहूँ तो जैसे फर्स्ट हाउस तो है हमारा लगन, हम खुद स्वयं हो गए, हमारी बॉडी एनर्जी, ठीक है। थर्ड हाउस हमारा हाथ हो गए। फोर्थ हाउस हमारा ये चेस्ट का पार्ट हो गया। फिफ्थ हाउस जो हो गया हमारा एब्डोमिनल एरिया हो गया, पेट का एरिया। सिक्स्थ हमारा इंटेस्टाइन हो गया। सेवेंथ हमारा ये हो गया जो ये यूरिनरी, हाँ, प्राइवेट पार्ट्स हो गए। 8th हाउस हमारा ये घुटने तक। 9th हाउस उससे नीचे ये थाइज वाला एरिया, और 12वां हाउस जो हमारा ये शू एंकल वाला एरिया आता है। तो इसके हिसाब से ये होता है। अब अगर 8th हाउस में केतु आ गया तो हम यहाँ ये कह देते हैं कि भाई केतु आपको जो है आपके जो प्राइवेट पार्ट्स में है या यूरिनरी ट्रैक वाला जो एरिया है वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर आपने वास्तु दोष वहाँ पे कर रखा है, यानी कि 8th हाउस में, यानी कि साउथ वेस्ट की वॉल में अगर आपके यहाँ पे कोई वास्तु दोष है तो आपको हेल्थ चैलेंजेस आएंगे। ऐसे ही अगर हम कहें क्या कहते हैं 12th हाउस में साउथ ईस्ट में, वहाँ पे अगर फायर जोन है, वहाँ पे फायर होनी चाहिए और वहाँ फायर नहीं है, वहाँ पे कुछ और आ रहा है आर्टिकल, तो आप ये लगा लीजिए कि इम्बैलेंसेस होंगे, हेल्थ इश्यूज। क्योंकि मार्स हमारा ब्लड भी है, ब्लड रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे। क्योंकि आपने बोला कि राहु अगर 12th हाउस में आ गया और वहां पे वो मेलेफिक रिजल्ट दे रहा है तो वो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी देगा। तो इसलिए हम हर एक हाउस को उससे कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और वहां वास्तु के हिसाब से क्या चीज वहां पे नेगेटिव पड़ी हुई है। 3rd हाउस हमारा हाथ है, और 3rd हाउस में ही हमने
हाथों से रिलेटेड कोई आपको ये कहता है कि मेरे हाथों में दर्द है, तो साउथ की जोन है, तो साउथ का जोन है, और वहां पे साउथ में होना चाहिए मंगल की आर्टिकल। मंगल का दुश्मन कौन हो गया, एंटी प्लैनेट कौन हो गया, मरकरी। वहां पे अगर आपने एक आर्टिकल बुक शेल्फ लगा दिया तो आपके हाथों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही सकती है। अगर मेडिकली कहें, जिसका प्लैनेटरी वो वीक होगा चार्ट, तो उसको सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर घर में हम 4 या 5 लोग रह रहे हैं तो जरूरी कि चारों के 5 को ही हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जिसका चार्ट सबसे ज्यादा वीक होगा, सबसे पहले असर उसी पे ही आएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि साउथ में अगर आपने वो बुक शेल्फ लगा दिया है, उसी बुक शेल्फ को आप नॉर्थ में ले जाइए जहाँ मरकरी का है, हाँ तो ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर लकड़ी का ही बुक शेल्फ है तो शनि भी वहां जा करके आपको कुछ कह नहीं रहा है वो बुक शेल्फ, तो नॉर्थ में वो रख सकते हैं आप, यानी ही 6th हाउस हो गया वो। ये और आपने एक हमको क्वेश्चन पूछा है कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मनी अगर घर में, अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आप ये कहते हैं कई लोग कि पैसा नहीं आ रहा है, हाँ तो पैसा नहीं आ रहा है, उसके लिए इसका फिर वही मतलब है, क्योंकि हमारे 2 प्लैनेट्स में जो शुरू में बोला कि मार्स और सैटर्न दोनों बराबर बैलेंस होने चाहिए। सैटर्न हमारा 10वें घर और 11वें घर से जो हमारा कैरियर का है, ठीक है, और मार्स हमारा जो है मतलब इनकम को दिखाता है, जितना अच्छा होगा उतना हमारा कैश फ्लो अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आपका जो घर में फायर जोन है वो बैलेंस रखिए, तो आपका पैसे का फ्लो कभी भी नहीं रुकेगा। अगर आपको लग रहा है कि पैसा रुक रुक के आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो अभी मैंने बताई, वहाँ पे एक छोटा सा माइक्रोवेव रख दीजिए या केटल रख दीजिए, टी केटल। दिन में 1-2 बारी उसको यूज कर लीजिए खाना गर्म करने के लिए, माइक्रोवेव को यूज कर लीजिए, या केटल को पानी गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए रख लीजिए। तो वो क्या है, उस एनर्जी का फ्लो बढ़ा देगा। तो चांसेस आर हाई, या आप अपने आज आपके व्यूअर्स को ये वो दे दिया कि पैसा अगर रुक रुक के आ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट में ये उपाय करने से आपका पैसे का फ्लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नॉर्थ वेस्ट में अग्नि तत्व को बढ़ा दें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। इसलिए मैंने कहा कि वहां पे माइक्रोवेव रख दीजिए या केटल रख दीजिए चाय बनाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए, उस तरीके से। तो ये हुआ, तो खाली मंगल और मंगल के कारण इनकम आएगी। और एक्सपेंडिचर कहाँ से ज़्यादा हो जाता है? एक्सपेंडिचर अगर हमारा जो है खर्चा 12th हाउस से हम देखते हैं, 12th हाउस में अगर मान लीजिए कि केतु है, अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु आ गया 12th हाउस में, तो वो क्या करता है, वो खर्चा आपका जुड़ने, मतलब पैसा जो है एक्यूमुलेट नहीं होने देता वहां पे। तो वहां पे हम यहाँ ये देखेंगे कि केतु के रिलेटेड आर्टिकल्स आपने रखा हुआ है। केतु क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट या मल्टी कलर्ड या चेक कलर की आइटम्स है। केतु क्या है, कट भी है, तो हो सकता है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपके कट आ रहा हो। तो हम जब देखते हैं, जब हम मैप मंगवाते हैं किसी क्लाइंट का, जब हम वहाँ पे विजिट करते हैं, तो हम जितने पहले कट्स हैं इस तरीके से, जो वीक पॉइंट्स हैं, उन पे सबसे पहले वर्किंग शुरू करते हैं कि ताकि वहाँ की एनर्जी हम बैलेंस करें, ताकि उसको जल्दी इमीडिएट रिलीफ मिले। तो जो आपने कहा कि सेविंग नहीं हो रही, तो उसका एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। बाकी और बहुत सारे कारण हैं, वो मैप देखने के बाद और चार्ट देखने के बाद ही हमें पता लगेगा। तो ये बताइए गुरुजी, आपको याद कैसे रहता है साउथ वेस्ट, ये सब भूल जाता है कि ये इसका कोई प्रैक्टिस, थंब रूल नहीं है? प्रैक्टिस से ही आपने पता। ऐसे बता दिया कि ऊपर लग्न में ईस्ट है, सप्तम हाउस भाव क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्यों? ये तो प्रिंसिपली फिक्स्ड है ना। हाँ, ईस्ट जो है, ईस्ट का ऑपोजिट क्या है, वेस्ट ही तो है। तो आप साउथ वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो उसका क्या है, तो जो हम लगन में कर रहे हैं उसकी रिफ्लेक्शन 7th हाउस पे आएगी ना। तो ऐसे ही तो हम कहते हैं। और 10th हाउस क्या है? 10th हाउस वेस्ट है। और 4th हाउस? 4th हाउस मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है। तो ये इस तरह से याद करना, ये फिक्स्ड हाउसेज हैं और उसके हिसाब से रिजल्ट हमें मिलता है। ये प्रिंसिपली ये हाउसेज फिक्स्ड हैं, उसी के हिसाब से। इसमें हमने लाल किताब भी यूज की, लाल किताब
प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी सबको यूज किया यहाँ पे। अब जैसे मैंने लाल किताब का नाम लिया तो कई ना भ्रमित करने वाली चीजें भी हैं जो हमें सुनने को मिलती है कि लाल किताब तो सिर्फ टोटके और जादू टोने की किताब है, जबकि अगर उसको आप अच्छे से स्टडी करोगे ना तो 90% उस बुक के अंदर, एक एग्जांपल समझा देता हूँ, अगर 1000 पेज हैं लाल किताब के तो 900 पेजों में सिर्फ कंसेप्ट समझाया गया है कि प्लैनेट्स के बारे में, कॉम्बिनेशंस के बारे में कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। सिर्फ 10% ही उसमें रेमेडीज हैं। तो वो लोगों ने उसको थोड़ा सा नेगेटिविटी में बोल दिया कि लाल किताब जो है वो सिर्फ टोटकों की किताब है, उसमें जादू टोने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 900 पेज अगर उसके 90%, तो वो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। वो कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो जो आपने बोला तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए समझना कि हाँ वहाँ पे क्या चीज़ दिक्कत आ रही है। उसमें जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जैसे वो कहते हैं ये घर अंधा हो गया, जैसे सामने कौन सा प्लेनेट है तो वो दृष्टि हाँ। तो इसमें भी हम दृष्टि देखते हैं। 159 की एनर्जी हम उसमें लगाते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, तो उसकी एनर्जी को भी हम यूज करते हैं कि कैसे हमें उसको बैलेंसिंग, सबसे पहले तो बैलेंसिंग है। आप देखिए कि किसी के नहीं, भी तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से दृष्टि नहीं है उसकी ना, लाल किताब की दृष्टि अलग है, हाँ ठीक है, और वैदिक की दृष्टि अलग है। हाँ। तो हम लेकिन इसमें प्रिंसिपली हम ज्यादातर लाल किताब की दृष्टि को यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि एक कंसेप्ट है लाल किताब का, 159 की एनर्जी को हम बैलेंस करके चलते हैं यहाँ पे। तो क्या है ना, ज्यादातर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ऑफिसेज बने हुए हैं, तो आप जा करके वहां पे तोड़ फोड़ नहीं शुरू कर सकते। आपको वहां पे उसको बैलेंस करना है। अगर आपने बैलेंस करने में कामयाब हो गए तो आपको रिजल्ट अपने आप आना शुरू हो गया। मैंने आपको समझाया कि कट है अगर वहां पे तो वो दिक्कत दे रहा है, उस एनर्जी को हमने कैसे बढ़ाना है, वहां पे कलर थेरेपी लगा करके या किस तरीके से हमने उसको करना है। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कलर से कैसे आप कट मान लीजिए किसी का 12th हाउस में केतु है तो आपने बताया कट होगा, तो वो कट 12th हाउस में है या हो सकता है 5th हाउस में भी हो, ईस्ट में। हाँ, ईस्ट में अगर कट आ गया उसके मकान में, हाँ, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, वो परेशान ही रहेगा। हाँ। उसको चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज आएंगे। 5th हाउस रिलेटेड टू चाइल्ड या तो कंसीव नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो मतलब उसका उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही होगी, या चीजें स्लो चल रही होंगी, डिले चल रही होंगी। कट के लिए कलर थेरेपी क्या कर लेंगे आप? अब वही मैंने फिर बताया कि अब ईस्ट में अगर वहां पे केतु का आ गया, अगर हम कहें, ठीक है ना, केतु अगर आ ही गया ईस्ट में, तो अब उसको करोगे क्या? तो उसके लिए हम केतु का जो अब ईस्ट में हम प्रेफर करते हैं ग्रीन कलर को, जो उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। तो वहां पे हम अब ये नहीं करेंगे कि ग्रीन कलर की दीवारों को ही ग्रीन कलर के, हम कर्टन्स यूज कर लेंगे, या जो सोफा रखा हुआ है या इस तरीके की कोई चीज, या वहां पे बुक शेल्फ रखवा देंगे। अच्छा, इस तरीके से हम उसको, ये जो आर्ट इफेक्ट्स आते हैं, पेंटिंग्स आती हैं, उनको लगा देंगे। हाँ, वो वहां से एनर्जी उसको बढ़ाने के लिए, ताकि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम आए। ऐसा कुछ ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि यही होगा और उसको यही करना है। जैसे कुछ लोग ये बताते हैं कि 7 घोड़ों को लगा दीजिए तो बहुत पैसा आएगा। 7 घोड़ों को लगा दीजिए, अच्छी चीज है ये 7 घोड़े, लेकिन उसको ये देखना है कि वो घर से बाहर की तरफ उनका मुंह तो नहीं है, कहीं घर से बाहर तो नहीं भाग रहे। और तो वो है, इसलिए हर एक चीज को देखते हुए आपको वो करना है। तो ईस्ट का भी है, जैसे आपको समझाया, तो इसीलिए जो आपने 7 घोड़ों का पूरा, ये कॉमन सी चीजें हैं, तो इसलिए हम उस चीज की एनर्जी, उसका क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है, वो चाह क्या रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स, कोई बच्चा पढ़ने वाला है, कोई शादी लायक है, कोई हेल्थ से बुजुर्ग है जो रिलेटेड है, तो वो 3-4 क्वेश्चन जो है बस आपने उसी में फोकस करना है, उसी में ही उनका वो पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। और साथ में साथ आप रेमेडीज भी देते हैं उनको कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो रेमेडीज में गुरुजी आप कुछ यज्ञ वगैरह भी बताते हैं? नहीं, यज्ञ तो मैं नहीं करता। हाँ, वास्तु पूजन, वास्तु के लिए ना हम उनके लिए कई सारे करेक्शंस कर देते हैं। जैसे अब मैं अगर आपको बोलूं कि अगर किसी की एंट्री खराब आ रही है, हाँ, तो हम उनको बोल देते हैं कि आप एंट्री पे थोड़ा सा डिक करके
उस पे आप सिल्वर की पत्ती लगवाइए, वायर नहीं हम कहते, सिल्वर की स्ट्रिप कहते हैं, 1 इंची चौड़ी हो, उसको नीचे स्कैटिंग करके और इस तरीके से लगाइए कि ताकि दोनों चौखटों में वो अंदर चली जाए इस तरीके से। तो सिल्वर की 1 इंची की स्ट्रिप लगवाते हैं। अब कई जो ऐसी हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विंडोज़, उनके जो रोशनदान है उनकी पोजीशनिंग क्या है, क्योंकि रोशनदान और विंडोज़ अगर इस तरीके से भी है कि उसको हम कह सकते हैं कि ये बंद कर दी जाए या तोड़ दी जाए, वो उतना तो वो क्लाइंट भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हर एक विंडो जो है उसका एक इम्पैक्ट आता है। अब कोई कहे कि ईस्ट की एंट्री ही अच्छी है, अगर मैं कहूँ E5 और E8 में अगर कोई आ रही है आपकी विंडो या कोई दरवाज़ा, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, चाहे आप कह ही रहे हैं कि कितना ईस्ट का अच्छा आपका एंट्री है, तो भी आपको नेगेटिव, वो डिग्री के हिसाब से मैप देखते हैं तो पता लग जाता है। अच्छा गुरुजी, E5 और E8 क्या है? ये आपको नेगेटिव एनर्जी और लॉसेस देते हैं ये ईस्ट में होने के बावजूद भी। अच्छा। इसलिए मैंने आपको E5 और E8 का एग्जांपल दे दिया, क्योंकि लोगों को एक भ्रम है कि हाँ हमारी ईस्ट की डायरेक्शन है या नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो ये बहुत ही अच्छी है, इसमें हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपका शनि छठे घर में है और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अगर आपको मिल रही है, तो फिर वहाँ शनि आपका सेटल हो जाता है, वहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं देता है, वो इतना परेशान नहीं करेगा। हाँ, तो इस तरीके से है। तो ऐसे जैसे E5 है ऐसे 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 सभी उसमें है। हाँ। अगर मैं कहूँ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर एक उसमें 2 से 3 एंट्रीज ही हैं जो हमारी अच्छी हैं, और बाकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जगह लोग रहेंगे नहीं या लोगों को रहने साउथ में अगर एंट्री है मेन किसी की, तो उसको क्या बेस्ट मिलेगा उसको, अगर साउथ में ही है तो? अब यहाँ पे ना, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हम लोग ना साउथ की एंट्री को हम अवॉइड करने के लिए ही कहते हैं। साउथ की एनर्जी को एंट्री हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ अगर आपने फैक्ट्री लगानी है। नहीं, हम तो घर के लिए इसका। हाँ, तो घर के लिए अगर आपकी अब आ ही गई है ऐसी एंट्री, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी एक मैं आपको रेमेडी दे देता हूँ आपके व्यूअर्स को। आप हर महीने कन्या के लिए आप डोनेशन करनी शुरू कर दीजिए, उनकी फीस भर दीजिए स्कूल की, उनको स्टेशनरी डोनेट कर दीजिए। किसी भी स्कूल में चले जाइए, रैंडमली वहाँ पे जो हेडमास्टर है उससे बात कीजिए कि जी मैं किसी की फीस भरना चाहता हूँ, जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते किसी कन्या की, आप हर महीने उसके नाम की डोनेशन करने शुरू कर दीजिए। जो शनि है जो आपका साउथ फेसिंग घर का, वो आपको कोई तंग नहीं करने जा रहा है। ये मेरी, अरे ये तो बिल्कुल जादू का मंत्र है, ये तो बहुत बढ़िया है जी। क्योंकि देखिए गुरुजी, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जिसने मकान खरीदा है वो तो बदल नहीं सकता ना, जल्दी नहीं बदल तो पाते। वो साउथ वेस्ट में ले लिया है, तो वो कन्या का शादी करा दे या उसको उसके एजुकेशन के लिए ही हर महीने छोटा बहुत डोनेशन देता रहे। हाँ, तो ये सबसे बड़ा उसका रेमेडियल है। अब ऐसे ही किसी का लगन में राहु आ गया, तो राहु यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, हाँ ठीक है, तो राहु उसको तंग ही करेगा, उसको हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी। तो उसके लिए अब क्या रेमेडी है, अब मैंने कहा ना कि हम रेमेडी भी देते हैं। अब आपने करना क्या है, राहु के डोनेशन देनी है। जब भी आपको मौका मिले, एक काले रंग की छतरी और 4 बूंदी के लड्डू, ये आपने जो हमारे सोसाइटी में जो सफाई कर्मचारी होते हैं, अच्छा, जो घर के नहीं, जो पब्लिकली, हाँ जो पब्लिकली हमारी सेवा कर रहे हैं, जो हमारे नगर महापालिका में जो काम उनको आप किसी को भी दे दीजिए। अच्छा। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, काली छतरी मैंने बोली है, कलर, ठीक है ना, अगर वो भी नहीं हो पा रहा, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अमावस्या वाले दिन, ठीक है, एक नारियल लीजिए जटा वाला, 1.25 किलो जौ, और जौ में ही आधा लीटर दूध डाल दीजिए। नारियल को 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से वारना है, नदी के सामने खड़े होकर के, और उसको वहीं फोड़ देना है और वो फेंक देना है नदी में। और ऐसे ही जौ जिसमें आपने आधा लीटर दूध डाला है, उसको भी 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको भी पैकेट वहीं खाली कर देना है, पैकेट बाहर डस्टबिन में डाल देना। तो ये अमावस्या वाले दिन भी करोगे तो आपको सबसे बड़ी रेमेडी बता दी, राहु आपको तंग नहीं करने जा रहा। आपकी ईस्ट में आपका क्लटर तो करना ही नहीं है, तो ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका बचा रहेगा, आपका राहु तंग नहीं करेगा आपको। तो इस तरीके से हम बैलेंस करके तो चलते हैं रेमेडी। हाँ, तो ज्यादातर आप लोग या हम लोग राहु और शनि की रेमेडीज ढूंढते हैं। मंदिर कहाँ होना चाहिए, इसके बाद में भी बहुत विवाद है। मंदिर में, घर में मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
हाँ, घर में मंदिर या पूजा का स्थान हो सकता है। हाँ मंदिर वर्ड थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मंदिर तो मंदिर ही होता है जो हम जाते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, वो मंदिर है। घर में एक पूजा स्थान हो सकता है, या जहाँ पे आप बैठ करके थोड़ी देर चैंटिंग या मेडिटेशन कर सकते हैं, वो एक छोटा सा रूम हो सकता है। अगर आपने उस तरीके से बड़ा मंदिर बना दिया घर के अंदर, जो मैं देखता हूँ कई लोगों को, एक पूरा डेडिकेटेड रूम, और उस रूम के अंदर भी बड़ी बड़ी मूर्तियां वो स्थापित कर देते हैं, तो वहां पे फिर उनको अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो मूर्ति, वो जो मंदिर है, मंदिर की एनर्जी घर में एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो पूजा का रूम है, वो उसके अंदर जो आपने वो बनाई है जगह, पूजा का स्थान या मेडिटेशन रूम, वो पूजा रूम रहे। हाँ, वो पूजा रूम ही रहे। और सब इसमें एक दो चीजें और भी मैं जोड़ देता हूँ आपके व्यूअर्स को। कई लोग अपने बेडरूम में ही बना देते हैं छोटा सा मंदिर या पूजा का बेडरूम, बिल्कुल गलत है। बेडरूम में आप सो रहे हैं, दो पार्टनर्स कभी इंटीमेट भी हो सकते हैं, तो वो गलत है, वो उस तरीके से वो नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, किचन में बना देते हैं, वो ये बोलते हैं कि घर की लेडीज जी हम तो सुबह सुबह नहा के आते हैं तो हम यहीं पे पूजा कर लेते हैं, वो भी गलत है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में आप बनाइए, आपके एक इष्ट देव हैं, हाँ, जो प्रिंसिपली आपके फोर फादर्स फॉलो कर रहे हैं, आप उनकी वहाँ पे छोटी सी मूर्ति या फोटो रखिए, वो पूजा कीजिए। लेडीज के लिए उनके इष्ट देव, जो उनके शादी से पहले जो फादर जिनको मान रहे हैं, शादी के बाद जिनको उनके हस्बैंड मान रहे हैं, हाँ। लेडीज का तो ये प्रिंसिपल ही हो गया। उस मंदिर या पूजा स्थान जो बनाया आपने, वहां पे आइडियली एक इष्ट देव की ही फोटो या मूर्ति होनी चाहिए, वो भी 12 इंची से हम ज्यादा नहीं रिकमेंड करते हैं। हाँ। दूसरी चीज, कई बार हम क्या देखते हैं कि उसमें मल्टीपल आइडल्स आ जाती हैं। राम ये तो दरबार भी आ होता ही गया, है। राम दरबार भी आ गया, लक्ष्मी जी भी आ गई, हनुमान जी भी आ गए। राम दरबार है तो हनुमान जी आ ही गए, हाँ। शिव जी भी आ गए। फिर उसके बाद जो हमारे गुरु हैं, वो भी आ जाते हैं। गुरु की भी फोटो या छोटा सा हम वहां पे उनकी भी स्थापना कर देते ये हैं। क्या होता है, ये गलत है? ये गलत है। अच्छा, क्लैश ऑफ एनर्जीज। देखिए ना, आपको आज की डेट में ना उतना लोगों के पास टाइम होता है, ना उनका दिनमान पता, ना आरती का तरीका, ना पूजा का तरीका, तो अब अननोइंगली चीज़ों को खराब ही कर रहे हैं, वहाँ की एनर्जी को खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इसमें ना सेंटिमेंट्स आते हैं। क्या समझने वाली ये बात है, जो गुरुज हैं हमारे, जिनकी प्रति आपकी श्रद्धा है पूरी, उसको नेगेटिव नहीं लेना है, तो लेकिन वो किसी ना किसी कारण से देही छोड़ के, अपना शरीर छोड़ के चले गए, स्वर्गवास हो गया उनका, स्वर्ग में चले गए, ठीक है, तो उनकी वहां पे फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा? वो हमारे पितरों में आ गए, हमारे फोर फादर्स में आ गए, उन्होंने हमारे को ब्लेसिंग्स देनी है, तो उनकी फोटो या जो भी आपने रखे वो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। अच्छा। तो ये गलतियां करते हैं हम। अक्सर ये हम लोगों को बताया जाता है कि जो फोर फादर्स हैं उनकी फोटो मत लगाइए, क्या करिए, साउथ वेस्ट में? लगानी है तो सिर्फ साउथ वेस्ट में। अच्छा, हम क्या करते हैं, मंदिर में लगा देते हैं, जो कि गलत है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अलग है, उसका मतलब साउथ वेस्ट का मतलब अलग है। एक चीज़ और भी करते हैं हम, मैं भी कल ही किसी से बात कर रहा था, तो उनका मंगल सेकेंड हाउस में है, तो मैंने उनसे सीधा पूछ लिया, मैं कहा आपने जो है मंदिर जो बनाया हुआ है उसमें आपने राम दरबार रखा हुआ है, हनुमान जी की रखी हुई है, और हनुमान जी अलग से भी रखे हुए हैं, और लाल कलर का कपड़ा लगा रखा है, और ऐसे दो तीन चीज़ें मैंने उनको बोला हाँ हाँ हाँ, कह रहे आपको कैसे पता लगा? मैं कहा यही तो गलती कर रहे हो आप, लाल कलर का कपड़ा या गुलाबी कलर का कपड़ा जो हम लगा देते हैं मंदिर में, जो आप मंदिर की बात पूछ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपली वाइट कलर का कपड़ा या केसरी येलो कलर का कपड़ा ही मंदिर में अलाउड है, जो आपने यूज करना है। अच्छा, फायर को क्या मतलब है वहां पे मंदिर में? फायर तो ये है ना कि आपने दिया जलाया कुछ मिनट के लिए और पूजा की, और उसके बाद वो बुझ गया अपने आप ही, तो उतनी ही फायर की जरूरत है। कंटिन्यू लाल रंग का यूज करना वहां पे गलत है, फायर तो गलत है। इतनी बारीकी से आपको देखना पड़ता है, इतनी बारीकी से देखते हैं तभी उसको सोल्यूशन मिलता है, तभी उसको इसी चीज का मतलब, फिर उसको फायदा भी तो तभी है। खाली वास्तु करके उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, जब तक उसके प्लैनेट्स के साथ उसकी एनर्जी सिंक्रोनाइज नहीं होगी, उसको तभी असर मिलेगा। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि ये जो लोग कुत्ता पालना ये करना, इसको भी कुछ अशुभ मानते हैं क्या? कुत्ता पालना तो अशुभ नहीं है। अगर आपको शनि और केतु की प्लैनेट में दिक्कत आ रही है, हाँ, तो हम तो कहते ही हैं
कि उसकी सेवा करो कुत्ते की, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो सबसे पहले अपने ऊपर ले लेता है कोई चीज़। बिल्ली को हम अवॉइड करवाते हैं कि बिल्ली मत पालो। मेडिकली 2 चीज़ें होती है बिल्ली में, बिल्ली के ना बाल बहुत गिरते हैं, तो वो सारे बाल क्या है, क्योंकि एसी वगैरह चल रहे हैं उसमें शक हो जाते हैं। हमारे गले में आके सबसे पहले चिपकते हैं वो बाल, हाँ, थ्रोट में अंदर, तो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन होती है, हम बीमार होते हैं। और बिल्ली जो है वो लक्ष्मी जी की छोटी बहन अलक्ष्मी का वाहन है। हाँ, तो आपने बैड लक तो फिर कंटिन्यू आपने रखी हुई है अपने घर में ही, तो इसलिए क्या रखना है क्या नहीं रखना ये सब डिपेंड करता है, बैलेंसिंग एक्ट है ये। तो मतलब कुत्ता उतना प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, बिल्ली है। हाँ, कई लोग क्या करते हैं कि घर में तोता पाल लेते हैं। हाँ, आप किसी भी जानवर को पिंजरे में रख रहे हैं, ये गलत है। बर्ड को, बर्ड्स क्या है, फिर आप समझिए अभी जो मैंने बहुत जोर दे करके समझाया कि मरकरी प्लैनेट से रिलेटेड है। हाँ, तो तोता अगर आपने रख लिया है तो आपने मरकरी प्लैनेट को पिंजरे में डाल दिया, अच्छा, वो आपने मरकरी प्लैनेट को फिर खराब किया। तो आपको ऐसे नहीं करना। कई लोग अपने घर के पर छत्ती पे या उस पे कहते हैं हमने बाजरा डाल दिया कबूतर के लिए। हाँ, आपको वो घर की एनर्जी नहीं यूज करनी है इन सब कामों में, पब्लिक प्लेस पे जाइए ना। हाँ, ये इसका क्या, इसका ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट, दोष होता है हमारी। कबूतर आपके जब घर में आएगा तो शनि का प्रभाव बढ़ेगा। अब लोग शनि से वैसे ही डर रहे हैं, आप अपने घर में अनजाने में शनि का प्रभाव बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी हम तो वो कबूतर के लिए या कौवे के लिए दही भी डाल देते हैं, बाजरा भी डाल देते हैं। तो ये सब काम अपने घर की एनर्जी को यूज नहीं करना है आपने। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात हमने कहा। ये तो लोग नहीं समझते, वो वहीं गंदा कर देते हैं। वहीं अपने घर में ही वो कबूतर आ रहा है, कौवा आ रहा है, जी हम सबकी सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आपने पेट्स की बात की, रैबिट की अगर मैं आपको बताऊं, रैबिट हर एक का मतलब नहीं, हर एक के बस की, मतलब क्योंकि वो बहुत महंगा पेट है, नहीं रख पाते हैं। तो रैबिट जो है चंद्रमा से रिलेटेड है, यानी कि पैसा हेल्थ आएगा। तो अब क्या करें, रैबिट तो हर एक रख नहीं सकता, तो हम क्या कहते हैं कि उसको सेरेमिक जो चीनी मिट्टी का बना हुआ रैबिट, आप जो वीक है जो जोन उसका डायरेक्शन, वहां पे हम रखवा देते हैं कि भाई तेरा पैसा आएगा। नॉर्थ वेस्ट में आप रखवा दो उसको सेरेमिक का, जो पैसा नहीं आ रहा है वो आना शुरू हो जाएगा। या वाइट कलर का मार्बल का घोड़ा रखवा दो, और घोड़ा बहुत एग्रेसिव उसमें नहीं, कई बार ऐसे हम मूर्ति या मार्बल का ले आते हैं जो बहुत एग्रेशन में होता है, घोड़ा ऐसे भाग रहा होता है, उसकी दोनों टांगे उठी हुई होती है, वो नहीं, चलती हुई नॉर्मल हारमोनियस स्पीड में वो चलती हुई उसमें लेके आइए, पैसा चलायमान आपके पास आता ही रहेगा। तो गुरुजी ये बताइए, खरगोश जो है बुरा नहीं है, हमने पाल रखा है अपने अपने इलाहाबाद वाले घर में, कोई बुरा नहीं वो है। इतना बच्चे होते हैं उन लोगों के, तो हालत खराब कर दिए हैं, हर 3 महीने में बच्चे होने लगते हैं। हाँ, तो कोई ऐसे इसमें कोई बुरा नहीं है, तो वो ठीक है। तो यही मैंने जो आपने पूछा ना कि हम आर्ट इफेक्ट्स को या इन सब चीज़ों को, जो आपने घोड़े की फोटो की, तो मैंने कहा घोड़े की आइडल लगा दिया इसीलिए। तो इसके अलावा जो है आपका कुछ सुझाव है दर्शकों को, अगर आपसे मिलना चाहें तो आपको इसी नंबर पर संपर्क करें। बिल्कुल। तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप महान जितने लोगों ने देखा कि ये बहुत सरल और सहज ढंग से ये बताते हैं। हमने आज तक ऐसे एस्ट्रोलॉजर वास्तुशास्त्री नहीं देखे जो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ये चीज़ों को सरलीकृत कर देते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो ऐसा लोगों को देखा है कि वो उसमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो जो आदमी अगर एक श्रद्धा है वास्तु में, वो भी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है तो हमें सिर्फ फोकस करना है सोल्यूशन पे। प्रॉब्लम तो उसने बता ही दी जो उसकी 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, तो अब हमें सिर्फ फोकस करना है। इसीलिए हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके और उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। हमारे 2-3 फ़ोन हमारे पास आ चुके हैं, कुछ लोग आपसे विजिट करना चाहते हैं, वो आपको फ़ोन करेंगे ज़रूर। तो आप उनको कृपया आशीर्वाद दीजिएगा, उनका बढ़ाइएगा। खूब लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।